आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी क्षितिज पार्ट 1। आज हम लोग काव्य खंड से माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित कविता कैदी और कोकिला करने वाले हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कवि परिचय समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कविता को पढ़ना शुरू करेंगे। किसी भी कवि का जब हम लोग परिचय लिखेंगे तो 4 पॉइंट का होना जरूरी है, जिससे कि आपको ध्यान भी रहेगा और लिखने में आसानी भी होगी, आप इस चीज को भूलेंगे भी नहीं। तो जैसे क्या है, सबसे पहले जीवन परिचय लिखेंगे, मतलब उनके जीवन परिचय में क्या होगा, उनका जन्म कब हुआ था, कैसे उनका शिक्षा दीक्षा हुआ, ये सब लिखेंगे। दूसरा रचनाएं, मतलब उनका कौन कौन सी रचना है। तीसरा काव्यगत विशेषताएं, उनकी कविता की मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार का वो लिखा करते हैं। और चौथा क्या, भाषा शैली, मतलब वो किस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं लिखने में। आप 4 पॉइंट को याद रखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं कवि परिचय पढ़ना। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन का कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। 1968 में उनका देहांत हो गया, मतलब मृत्यु हो गई। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गुंजे धारा इनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। इस प्रकार हम लोग कवि परिचय समझ लिए, और थोड़ा सा कविता का हम लोग शब्द अर्थ भी देख लेते हैं, जिससे कि कविता को समझने में और आसानी होगी। कोकिल कोयल को बोला गया है। बटमार, रास्ते में जाने वाले लोगों को लूटने वाले जो डाकू होते हैं उसे बटमार बोलते हैं। तम अंधेरा को बोलते हैं। हिमकर चंद्रमा को बोलते हैं। कालिमा मई, मतलब काले रंगों वाली जो कोयल है। आली मतलब सखी को बोलते हैं। फूंक, कसक भरी आवाज, मतलब दर्द भरी आवाज को बोलते हैं। वेदना मतलब पीड़ा। मृदुल मृदुल कोमल को बोलते हैं। वैभव मतलब समृद्धि या ऐश्वर्य। बावली मतलब पागल। अर्धरात्रि आधी रात। दावानल जंगल की आग को बोलते हैं। ज्वाला वो आग को बोलते हैं। चरकचू, कोल्हू चलने की आवाज को चरकचू बोलते हैं। गिट्टी मतलब पत्थर रोड़े को बोलते हैं। मोट, कोल्हू का चरखा को बोलते हैं। गजब ढाना मतलब आतंक मचाना। रजनी, रात को बोलते हैं। काल कोठरी, कारागृह को बोलते हैं। कमली, कंबल को बोलते हैं। लौह, श्रृंखला, लोहे की जंजीर। हुंकृति, हुंकार को बोलते हैं। ब्याली, नागिन को बोलते हैं। तिस पर मतलब उस पर। मदमाती, मस्ती से भरी। नसीब, प्राप्त को बोलते हैं। गुनाह, पाप। विषमता मतलब अंतर, डिफरेंट। रणभेरी, युद्ध की संगीत। कृति, रचना को बोलते हैं। व्रत, संकल्प को बोलते हैं। आशो मतलब मदिरा को बोलते हैं। कैदी और कोकिला, इस कविता को थोड़ा सा हम लोग संक्षेप में समझ लेते हैं, जिससे कि कविता को समझने में आसानी होगी। तब इस कविता में कवि जो है सो क्या कह रहे हैं। कविता में कोकिला के माध्यम से जब हमारा देश आजाद नहीं था उस समय भारत की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लोगों को क्रांति करने का आह्वान किया है कवि जो है सो। कारागृह में बंद कवि जो है सो अपनी दुख दर्द बतला रहे हैं और किस प्रकार से उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं, ये सब बातें इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं। कैदी और कोकिला मतलब क्या है, कैदी जो है सो कवि जो है सो कैदी के रूप में है, और कोकिला एक कोयल है जो गाती है। उससे कवि जो है सो समझना चाह रहे हैं कि कोकिला जो है सो क्या बोलना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। कोयल से कवि जो है बोल रहे हैं तुम क्या गा रही हो। गाते गाते
क्या रह जाती हो मतलब रुक जाती हो। कोकिला बोलो तो मतलब कोयल बोलो तो तुम क्या गा रही हो, गाते गाते क्यों रुक रुक जाती हो तुम। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिला बोलो तो। और तुम जो गा रही हो इस तरह, तुम्हारे गाने में क्या है, क्या मतलब संदेशा है या कोई प्रेरणा है, कोकिला बोलो तो। मुझे मतलब अच्छी तरह समझाओ, बताओ तुम गा गा के क्या बोलना चाह रही हो, क्या कहना चाह रही हो, तुम्हारा क्या संदेशा है, ये सब बात मुझे बताओ और समझाओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। अब कवि जो है सो जेल के अंदर बंद है, तो उसके बारे में बता रहे हैं जो जेल जो है सो कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है। तो बोल रहे हैं ऊंची काली दीवार है, मतलब जेल का जो दीवार है सो बहुत ऊंचा है और काला है। और उस मतलब जेल के अंदर में कौन है, डाकू है, चोर है, लुटेरा सब है, उसके मतलब उनको साथ में रहना पड़ रहा है कवि को। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, अब मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना। और कहते हैं पेट भर इन्हें खाना भी नहीं मिलता है और जीने भी नहीं देते हैं, अब मरने भी नहीं देते हैं, और इस वजह से कवि जो है सो तरफ के रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात करा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। बोल रहे हैं जीवन पर दिन रात पहरा है, मतलब जेल के अंदर है तो उस पर उन पर पहरा है, न निकल सकते हैं न कहीं जा सकते हैं और उन्हें कष्ट दिया जाता है, तो उनके जीवन पर जो है सो पहरा लगा हुआ है। शासन है मतलब अंग्रेजों का शासन है, इस वजह से क्या है ना, तम का प्रभाव मतलब पूरा रात अंधेरा है, काला है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, चंद्रमा जो है सो निराश कर चला गया है, जिस वजह से रात जो है सो काली है, मतलब उन्हें अब कोई उम्मीद नहीं लग रहा है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, तब बोल रहे हैं इस समय जो है इस रात के समय काली माँ मई मतलब कोयल को बोल रहे हैं, वो काली होती है ना, तुम क्यों जगी हो, इस समय क्या तुम कर रही हो, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, मतलब तुम्हारे अंदर क्यों मतलब इस तरह से बोल रही हो, तो तुम्हारे अंदर एक दर्द लग रहा है, हुक मतलब दर्द लग रहा है, और लग रहा है तुम बहुत दुख से उस तरह की बोल रही हो, तुम्हारा आवाज में मतलब वो खुशी नहीं लग रहा है, लग रहा है जैसे बहुत तकलीफ में हो। कोकिला बोलो तो, कोकिला को फिर बोल रहे हैं कवि बोलो तो, जिस तरह से तुम क्यों बोल रही हो, तुम्हारे आवाज में दर्द है, वेदना है, बोलो तो क्यों तुम इस तरह से बोल रही हो, क्या लूटा मतलब तुम्हारा क्या चला गया, क्या बर्बाद हो गया, किस वजह से तुम दुख भरे आवाज निकाल रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिला बोलो तो, मतलब बोल रहे हैं कवि क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा कंठ जो है सो इतना मृदुल है, मीठा है, मधुर है, और तुम्हारे मानो तुम्हें ईश्वर ने संसार के हर मधुर वैभव की रक्षा करने का दायित्व सौंप रखा है, तुम बताओ फिर भी क्यों तुम्हारे स्वर में इतना मतलब वेदना है, तकलीफ है, दर्द है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, अब कवि जो है सो कोयल को बोल रहे हैं कि अरे बावली मतलब अरे पगली, क्या हुआ जो तुम आधी रात को चीख रही हो, बोल रही हो। कोकिला बोलो तो, अरे कोयल बताओ तो क्या हुआ, तुम अर्धरात्रि में इस प्रकार से क्यों चीख रही हो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, मतलब क्या तुम ऐसा देख ली हो, कहने का मतलब क्या है, किस जंगली आग को तुम देख लिया है जिसकी ज्वाला से डरकर तुम इस तरह से आवाज निकाल रही हो। कोकिला बोलो तो, अरे कोकिला मतलब तुम बताओ तो, समझाओ तो, तुम क्यों इस तरह से बोल रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़िया क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। फिर कवि जो है सो कोयल को बोल रहे हैं कि तुम लगता है मतलब इस तरह से देख के मतलब तुम दुखी हो, हमें इस तरह से तुम देख रही हो, जंजीरों मतलब हथकड़ी लगा हुआ इस प्रकार से, इसलिए तुम्हारा आवाज में दर्द है क्या, ये हथकड़िया देख रही हो, ये तो ब्रिटिश राज का गहना है, जो हमारे हाथ पे जो हथकड़ी लगा है तो ब्रिटिश लोग पहनाए हैं, ये जंजीरों का गहना है, मतलब बोल रहे हैं कि ब्रिटिश राज जो है सो गहना के तौर पे हमें हथकड़ियाँ पहना दिए हैं, इस वजह से क्या तुम देख के मतलब ये आवाज निकाल रही हो, मतलब दर्द भरी आवाज निकाल रही हो। कोल्हू का चरक चूर जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियां ने लिखे गान, मतलब कह रहे हैं कि जीवन जो है उनका जेल का में जो जीवन है सो अच्छा उनको जीवन जीने को नहीं मिल रहा है। कोल्हू की बैल की तरह मतलब उन लोगों से काम लिया जाता है, और क्या कर रहे हैं मतलब उस जेल के अंदर इन्हें गिट्टी पत्थर ये सब तोड़ना फोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से अंगुलियों पर ना निशान पड़ गया है।
जैसे लगता है अपने संघर्ष का गान ना उनके उंगलियों पर लिखा हुआ है। मतलब इस तरह से हाथ में जो चोट वगैरह लग गया है तो लगता है किस प्रकार उन्हें जेल के अंदर में संघर्ष करना पड़ रहा है, तो वो उनकी उंगलियों पर निशान है, जिसकी वजह से लगता है कि वो किस प्रकार जेल के अंदर में संघर्ष करते हैं। हूँ मूठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। मूठ खींचता लगा पेट पर जुआ, मतलब बोल रहे हैं मैं कोल्हू का जुआ अपने पेट पर बांधकर चला रहा हूँ और इस क्रिया की वजह से मैं निरंतर ब्रिटिश शासन का दमखम रिक्त कर रहा हूँ। मतलब मुझ पर इतना भी अत्याचार कर रहे हैं फिर भी मैं नहीं इनके आगे हार मान रहा हूँ। ब्रिटिश शासन के खिलाफ वो निरंतर जो है सो विद्रोह कर ही रहे हैं, मतलब डर नहीं रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। मतलब बोल रहे हैं क्या कोयल को, इसलिए तुम लगता है कि दिन में तुम्हें पता है कि हम लोगों को कितना कष्ट सहना पड़ता है, इसलिए तुम दिन में नहीं बोलती हो, कुछ रुलाने वाली आवाज नहीं निकालती हो, इसलिए रात में तुम इस तरह से दर्द भरे आवाज निकालती हो और हम लोगों को जगा रही हो, विद्रोह का बीज जो है सो तुम बो रही हो और हमें जागरूक कर रही हो ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाने के लिए। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही हो क्यों। तब इस मतलब रात का समय है, पूरा शांत है और चारों तरफ अंधेरा है, तुम अंधकार को भेदते हुए रो रही हो, क्यों रो रही हो। कोकिला बोलो तो, कोयल तुम बोलो तो, तुम क्यों रो रही हो। रात का समय है, अंधेरा को तुम भेद रही, तुम्हारा आवाज इस तरह से निकल रहा है जैसे लग रहा है रात को चीरते हुए आवाज निकल रहा है। बताओ तुम क्यों इस तरह से मतलब अपना आवाज निकाल रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। मतलब बोल रहे तुम चुपचाप, मधुर मतलब विद्रोह का बीज तुम बो रही हो, इस भांति तुम बो रही हो क्या। कोकिला बोलो तो, तुम्हें क्या दुख है, तुम अपनी वेदनामयी मधुर आवाज से हमारे हृदय में विद्रोह क्यों पैदा कर रही हो। कोकिला बोलो तो, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। क्या बोल रहे हैं कवि जो है सो बोल रहे हैं कोयल को, तू भी काली हो, रजनी मतलब रात भी काली है और शासन की करनी जो है अंग्रेजों का जो शासन है वो भी काली है। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। और बोल रहे हैं कि अर्थात अन्यायपूर्ण है, कहने का मतलब कारागृह में रहते हुए मेरे मन में कई भयंकर कल्पनाएं और भावनाएं की तरंगे जो है सो भी काली ही उठ रही है। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली। बोल रहे हैं उनका काल कोठरी जो है वो भी काला है, इनका टोपी भी काला है, कंबल भी काला है। मेरी लौ श्रृंखला काली, और बोल रहे हैं कि लोहों की जो जंजीर है उन्हें जो हथकड़ी पहनाया गया है वो भी काली है। अपहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ये आली। फिर क्या बोल रहे हैं, पहरा जो मतलब है, फिर बोल रहे हैं कि पहरे की इस अन्यायपूर्ण वातावरण में पहरेदार का हुंकार मुझे नागिन के समान डसने वाली लगती है और इसके बावजूद मुझे पहरेदार से गालियां भी सुनने को मिलती है। काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, तो बोल रहे हैं इस संकट से भरा समुद्र में तुम क्यों मरने की ठान कर आई हो। कोकिला बोलो तो, कोयल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिला बोलो तो, तब कह रहे हैं कि तुम अपने प्रकाश भरे आशा और उत्साह भरे गीतों को इस अंधेरी रात में क्यों व्यर्थ कर रही हो, मतलब क्यों गा रही हो। लगता है जैसे कि मतलब इस पर किसी पर कोई असर ही नहीं हो रहा है, अंग्रेजों सब पर असर नहीं हो रहा है, तो तुम क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो, तुम क्यों गा रही हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। और कोयल से बोल रहे तुम मेरा तुलना कर ही नहीं सकती हो, हमारा और तुम्हारा कोई बराबरी नहीं है। मतलब कहने का मतलब कर, तुम आजाद हो, स्वतंत्र हो, लेकिन तुम्हें हरियाली डाली मिली है, मुझे तो मेरा नसीब ऐसा है कि मुझे कोठरी काली मिला है, मतलब मैं जेल के अंदर हूँ। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। मतलब तुम्हारा संचार जो है सो पूरे आकाश में हो, मतलब जहाँ चाहो जा सकती हो, घूम सकती हो, फिर सकती हो, लेकिन मेरा जो यहाँ पर कारागृह में जो मेरा मतलब यह संसार जो है सो 10 फुट का ही है, इतना ही छोटा है कि मैं वहाँ उठ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। तेरे गीत कहावे बा,
रोना भी है मुझे गुना, और तेरा गीत जो है तुम जो गाती है तो लोग वाह करते हैं, लगता है कितना मीठा तुम गा रही हो, लेकिन मैं इसके अंदर रह रहा हूँ और रोता भी हूँ, तो ये गुनाह ही लगता है। देख विषमता तेरी में, मतलब देखो कितना विषमता है, कितना अंतर है तुम्हारे और मेरे में। बजा रही तिस पर रणभेरी, फिर भी तुम बजा रही हो युद्ध के लिए, इतना जानते हुए भी युद्ध का संगीत तुम बजा रही हो। कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, मतलब बोल रहे हैं कि तेरी हुंकार पर और मैं क्या कर सकता हूँ। कोकिला बोलो तो, कोयल बोलो तो, मतलब कह रहे हैं कि तुम्हारी इस हुंकार पर मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, कोकिला से बोल रहे हैं। मोहन के व्रत पर, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के पर बोल रहे हैं के व्रत पर प्राणों का आसाव किसमें भर दूं, मतलब बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों की शक्ति को लगा सकता हूँ स्वतंत्रता के लिए, और मैं इसे किस दिशा में लगाऊं। कोयल से पूछ रहे हैं तुम बताओ मैं इसे किस दिशा में लगाऊं। कोकिला बोलो तो, कोयल बोलो तो। इस प्रकार कैदी और कोकिला कविता यहीं पर समाप्त होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि कवि जब कारागृह में जब बंद है और कोकिला जो गा रही है, तो कोकिला से उनका बातचीत जो होता है, कोकिला से पूछते हैं, उनके कोकिला के गाना में ना उन्हें विद्रोह का स्वर सुनाई देता है, मतलब उन्हें लगता है कोकिला जो है उन लोगों को जागरूक कर रही हो, बोल रही है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने को बोल रही है, कोयल की आवाज में उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन संक्षेप में मैं इस कविता को एक बार मैं इसका सार आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए, जिससे कि आपको कविता को और समझने में आसानी होगी। इसमें क्या है, राष्ट्र प्रेमी कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता में कोकिला के माध्यम से मतलब पराधीन भारत की जेलों की दुर्दशा का वर्णन किया है। उस समय जो हमारा देश जब आजाद नहीं था, उस समय जेल की क्या दुर्दशा थी, और क्रांति करने को और लोगों को क्रांति करने के लिए आह्वान करते हैं, मतलब जागरूक करते हैं। कारागृह में बंद कवि जो अंधेरी रात में कोयल का मधुर स्वर सुनकर आंदोलित हो उठते हैं, उनका मन प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भर उठता है। कोयल को देखकर सहसा उसे जेल में बंदी वातावरण का स्मरण हो आता है। वह चोर डाकुओं और बटमारों के संग भूखा रहने को विवश है, चारों ओर अंधेरा है। कवि कोकिला से पूछता है कि वह इस कष्टकर वातावरण में क्या करने आई है। शायद वह कारागृह पर अपनी मधुरता बरसाने आई है, अथवा उसने कवि की यातनाओं को देख लिया है, मतलब तकलीफ को देख लिया है, जिससे उसकी चीख निकल पड़ी है। शायद वह कवि की हथकड़ियों पर अप्रसन्न है, मतलब खुश नहीं है कि कवि के हाथ में हथकड़ी है। कवि हथकड़ियों को अपना आभूषण मानते हैं, कुल्लू की आवाज को अपना जीवन संगीत मानते हैं, जेल की यातनाओं को अपना गौरव मानते हैं। कवि कहता है कि कोकिल समेत समस्त वातावरण कालेपन से भरा हुआ है। कोयल हर प्रकार स्वतंत्र एवं जन प्रशंसित है, जबकि कवि बंदी तथा उपेक्षित है। कवि कोयल की आवाज पर सब कर गुजरने को तैयार है। वह गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने को भी तत्पर है। इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, और इस कविता का प्रश्न अभ्यास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।